जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है भाई। मेरे नाम से पता नहीं कितने अकाउंट बना लिए हैं। एक ही नंबर से बातें होंगी। रिमेंबर दिस, 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपका अप्रोच करता है, पर्सनली अप्रोच करता है, मेरी टीम का नाम लेके करता है, ब्लॉक कर दें, इमीडिएटली ब्लॉक कर दें, क्योंकि हम सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करते। ऑलराइट, कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या देखेंगे आप लोगों के लिए, क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स की तरफ मेरे यूवर्स के लिए एनर्जी निकालें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, आपके हेटर्स तो बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो अपने नाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। परेशान हो गए हैं स्ट्रगल करते करते। किसी चीज का अफसोस हो रहा है उन्हें, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। रातों की नींद उड़ी हुई है, या तो इनकी हेल्थ खराब चल रही है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, परेशान हो चुके हैं। कोई ना कोई लॉस हुआ है इन्हें, फाइनेंशियली लॉस हुआ है। जो ये बहुत लोगों के पैसे लेके बैठे हुए थे ना, जो इन्होंने चीजें जो कमाई है, अपने ही पैसे तो इन्होंने कभी दिए नहीं, दूसरों के पैसे इन्होंने बहुत लिए हैं और उसको पकड़ पकड़ के बैठे हैं। वो लॉस दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। ठीक है, अपनी जर्नी को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जर्नी का, कि किस तरीके से इन्होंने आपको दबाया था, किस तरीके से आपकी चीजें डिस्ट्रॉय की थी। हमेशा आगे बढ़ के चीजों को बोलते थे, पोक करते थे, अपने फेवर में चीजें लाने के लिए कुछ भी करते थे, किसी भी हद तक जाते थे। ठीक है, ये वो इंसान है जो अपना मन मनवाने के लिए, अगर किसी का घर भी टूट रहा है ना तो इन्हें दया भावना नहीं आती। किसी की हेल्थ खराब हो रही है तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बेघर हो रहा है तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, घर टूट रहा है तो भी कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वो लोग हैं। लेकिन आज के समय पे इनकी जो थॉट हुआ करती थी ना, ये अपनी चीजों पे रिग्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी थॉट यह हुआ करती थी कि अगर ये आपको दबाएंगे तो आप दब जाएंगे, और जब आप दब जाएंगे तो आप अपने आप साइड हट जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे, राइट, इनके रास्ते से। तो उस चीज को इन्होंने कंट्रोल करने के लिए सारी हदें पार की, सारी हदें तो पार की कि इन्होंने स्ट्रगल आपको बहुत दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे यूवर्स हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। चाहे फैमिली इश्यूज आए, फैमिली इश्यूज आपने देखे, लोगों की तरफ से देखे, लैंग्वेज की तरफ से देखे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोते हुए देखा है, बहुत कुछ देखा है। जब आपने देखा तब आपकी ऐसा दिख रहा है कि जब आप ये स्ट्रगल कर रहे थे या आप देख रहे थे तब आपकी कुछ खास ज्यादा उम्र नहीं थी, राइट। 22, 23 ऐसे कुछ लगा लो, या इससे जल्दी भी हो सकता है कि आप जल्दी से घर में सेट हो गए, जल्दी शादी हो गई, जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एंड उसके बाद आपको एक्चुअल में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ये घर के ही लोग हैं, 3 लोग हैं जिन्होंने खासकर आपका जीना हराम किया था। धोखाधड़ी देना, पीठ पीछे वार करना, आपको डिप्रेशन में डालना, अपनी मनमानी बनाना, धोखा करना, आपका दिल तोड़ने का काम ही करते थे। ठीक है, ताकि आप इनके रास्ते से अपने आप हट जाओ, इनको कोई भी ना काम करना पड़े। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप इनके रास्ते से नहीं हटे, आपने अपनी चीजों को आगे बढ़ाया, अपनी फैमिली को बढ़ाया, सहन करते हुए बढ़ाया, सबको देखते हुए बढ़ाया। ठीक है, अपने प्यार को भी संभाला, अपने प्यार को भी संभाला, साथ में आपने बहुत सारी चीजें झेलने के बाद आप इस मुकाम तक आए हैं जहां पे आप आज हैं, राइट। ये आसान नहीं था आपके लिए, बिल्कुल भी नहीं था। बहुत लोगों के जीवन में अभी आज की टाइम पे डिप्रेशन से निकल रहे हैं, टूट चुके थे रिश्ते नातों से,
सपोर्ट चाहते थे, वो सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन एक डिप्रेशन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, कंसर्न मिलेगा, जहां पे आप आगे की जिंदगी अपनी प्लान कर पाएंगे। आप नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिंदगी आपकी झंड हो चुकी थी, ठीक है। फाइनेंशियली भी इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी आपके जीवन में, ग्रोथ नहीं मिल रही थी, प्लानिंग बहुत ज्यादा रही है। स्टेबिलिटी आप चाहते थे अपनी जिंदगी में, गिने चुने लोग आप अपनी जिंदगी में चाहते थे जो आपकी सुने, आपकी सोचे, आपके जीवन के लिए स्थिरता बना के रखें, लेकिन इन लोगों ने ही आपकी जिंदगी झंड बना दी थी। बिकॉज ये चाहते थे आपको कंट्रोल करना, ये चाहते थे कि आप इनके हिसाब से चलें, इनके हिसाब से रहें, इनके सामने झुक के रहें, इनके कहने से चलें। लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट मैन या वुमेन हैं, जो आप गलत चीजों पे झुकना पसंद नहीं करते, ठीक है। आप झुकोगे, आपका कहना ऐसा है कि मैं झुकने के लिए झुक जाएं, लेकिन हम गलत भी तो होने चाहिए। आज हम ऐवे ही झुक जाएं, कल किसी और बात पे झुकाएंगे, परसों किसी और बात पे झुकाएंगे। तो ये एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको झुकाने के लिए ये कुछ भी करते थे। ऐवे उठ के आएंगे, बोलेंगे तुमने ये गलत किया, झुको, तुमने वो किया गलत, झुको, राइट। और नहीं, अगर आप झुकते हैं या आप साफ साफ कह देते हैं कि मुझे नहीं करना है या मैं एग्री नहीं हूं, तो आपको भला पूरा सुनाया जाता है। तो नाइंसाफी आपके साथ की है, आपकी मैरिड लाइफ में नाइंसाफी की है, आपके करियर को लेकर नाइंसाफी की है, छल कपट यहाँ पे हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपकी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से आपको तोड़ा जाए, किस तरीके से आपको रोका जाए, किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए। ईगो पे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से वार करना चाहते हैं। लेकिन देखो, आप नहीं झुकेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे। आपने गलतियां की, आपको पता है, लेकिन आप डिसिप्लिन में आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप इनकी बातों में नहीं आएंगे, ना ही इनके रास्ते से हटेंगे। जो करेंगे सामने करेंगे, खुल के करेंगे, ठीक है। आप भी अब लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको ऐसा लगता है आ जाओ, लड़के दिखाओ, यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार है, ये चीज मुझे दिख रही है, ठीक है। आप अपना माइंडसेट प्लान करो, सेट करो, माइंडसेट को प्लानिंग करो, बिहेवियर में चेंज करके नई डायरेक्शन लाओ, ठीक है। यूनिवर्स भी कर रहे हैं, हीलिंग करो, हीलिंग करो। अभी भी डिप्रेशन में हो, सैडनेस में हो, बहुत दुखी हो चुके हो, गिवर बन बन के दुखी हो चुके हो, कंफर्ट जोन में आने की जरूरत है, जो आप नहीं आ पा रहे हो, बिल्कुल आओ, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लो, अपनी चीजों के लिए स्टैंड लो। माइंडसेट, सबसे ज्यादा माइंड, देखो माइंड का खेल है। अगर आपने अपने माइंड पे प्रेशर डाल रखा है, तो आपको लगेगा मैं डिप्रेस हो गया हूँ, हैवी चीज है, मन नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, राइट। अगर यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, सब यहाँ का खेल है, यहाँ से और यहाँ का कनेक्शन एक ही होता है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया, बैलेंस कर लिया, आपको कोई नहीं हिला सकता। हीलिंग करने से भी कोई नहीं हिला सकता, कंफर्ट जोन में आने से भी कोई नहीं हिला सकता। तो आपको ये चीजें संभालनी है, बैलेंस करनी है। आपको अच्छे से पता है आप कब डिस्टर्ब होते हैं, कब होते हैं। वो चीज में आप स्ट्रांगनेस बनो ना, आप योद्धा हो भाई, चमक चमचमा रहे हो, योद्धा हो आप, आपको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। मत भूलो, डोंट फॉरगिव इजीली, मत भूलो। आपको किसी ने नहीं कहा है कि आपको भूलो या फिर उनको माफ करो या उनके कहने से चलो, नो। बट आप अपने आप को देखो ना, आपको क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। आपके हेटर्स आपके प्यार से दूर करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर जो है, अगर आपका साइड भी लेना शुरू कर देते हैं, या आपके एक दो लाइन आपका साइड लेके बोल भी देते हैं या स्टैंड ले लेते हैं, वहां से तो एक्चुअल में कलेश शुरू हो जाता है। यहाँ पे ईगो हर्ट हो जाता है आपके हेटर्स को, ठीक है। यहाँ से चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, और आपके हेटर्स को लगता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको कर्मा मिलेगा, लेकिन उल्टा होगा, बैकफायर होगा। कर्मा डेफिनेटली आएगा। और देखो गाइस, मेरे पास जनरली क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैम कर्मा होता है, क्या सच में कर्मा मिलता है? मिलता है, कर्मा मिलता है। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो इंट्रोवर्ट उसके जीवन में भी वैसे ही चीजें आएंगी जैसा उसने आपके जीवन में किया है। लेकिन आप सामने से दुआएं मत करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। कर्मा जल्दी मिलने का सबसे अच्छा तरीका है यूनिवर्स पे छोड़ दो। जब आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, आपको, आप देखो चमत्कार। फिर देखो, हमारा ही ऑरा डिसाइड करता है कि हमें डिस्टर्ब रहना है, प्योर रहना है, रिलैक्स रहना है, कैसे रहना है। पॉजिटिविटी को ग्रैब करो और यूनिवर्स पे छोड़ दो। जब आप यूनिवर्स पे छोड़ दोगे ना, तभी चीजें आपके फेवर में चलेंगी।
आगे बढ़ेंगी। हील करो। जब हम चीज़ों से थक हार के आगे बढ़ने लगते हैं ना, तभी चीज़ें हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं, राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।